अमेरिकी फौज ने ईरान पर हमले के लिए ट्रंप से वक्त मांग लिया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा। रिपोर्ट में अमेरिकी फौज ने ट्रंप को बताया कि ईरान पर हमले के लिए हमें वक्त दरकार है। ईरान के मुमकिन रद्द-ए-अमल पर दिफाई इक़दामात की ज़रूरत है। अमेरिका ईरान की फौजी और गैर फौजी तनसीबात पर हमले करेगा। इस मौके का इसराइल भरपूर फायदा उठाएगा। इसराइल के पास भी टारगेट्स की अपनी फहरिस्त मौजूद है। इसराइल अपनी फ़ज़ाइया के जरिए ईरान के मिसाइल निज़ाम को हदफ बनाएगा। ईरान भी रद्द-ए-अमल देते हुए इसराइल पर मिसाइल हमला कर सकता है। ईरान में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस में तसादुम। सरकारी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन की फायरिंग से 109 अहलकार जाँ बहक हो चुके। ईरानी सरकारी मीडिया ने मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दे दिया। तशद्दुद के वाक़यात में 116 अफराद दम तोड़ गए। इंसानी हकूक तंजीम के मुताबिक क्रैकडाउन के दौरान 2600 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बंद होने से मालूमात ज़िंदगी मुअत्तल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एहतजाज को गैर मुल्की हिमायत याफ्ता अनासर की साजिश करार दे दिया। कहा दहशतगर्द अवाम को कत्ल, मसाजिद नजर आतिश और सरकारी इमलाक तबाह कर रहे हैं। दुश्मन ममालिक ईरान में अफरा तफरी और बदअमनी फैलाना चाहते हैं। अवामी मुआशी मसाइल हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ईरान की अवाम पुरतशद्दुद मुजाहिरों से दूर रहें। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर हमले की प्लानिंग, क्यूबा को धमकियां। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ट्रंप का फौज को ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने मंसूबे की मुखालिफत कर दी। ट्रंप की क्यूबा को भी सख्त वार्निंग। कहा क्यूबा को अब वेनेजुएला से तेल या पैसा नहीं मिलेगा। वेनेजुएला तवील अरसे तक क्यूबा को मदद देता रहा। अब इसे मुआहिदा कर ले वरना बहुत देर हो जाएगी। अब क्यूबा को वेनेजुएला से कोई इमदाद नहीं मिलेगी। खुशियों भरे घर में कयामत टूट पड़ी। इस्लामाबाद सेक्टर G7-2 में गैस लीकेज धमाका। दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। मरने वालों में दूल्हे की वालिदा, खालू, ताई और कज़न शामिल। 2 पड़ोसी भी जान से गए। धमाके से शादी वाला घर मुकम्मल ज़मीन बोस हो गया। मुल्हिका 8 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 2 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा अमवात मलबे तले दबने से हुई। जख्मी एक मरीज़ा को हालत इंतहाई नाजुक है। ICU मुंतकिल कर दिया गया। लाशों और जख्मियों को मलबे से निकालने के बाद जाए वक़ूआ सील। मरने वाले अफराद की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। लवाहिकीन और रिश्तेदारों समेत मुकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गैस सिलेंडर धमाके पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार। कहा यह सानहा नहायत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। रेगुलेटर सिलेंडर की हिफाजती ज़वाबित को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। सुबह 7 बजे के करीब धमाका हुआ। जब उठ के देखा तो बहुत सारा कुछ ही बिखरा हुआ था। इस हादसे की वजह से काफ़ी अमवात हुई हैं, जिसमें मेरा बेटा, बहू, मिसेज और बड़ी भाभी एक्सपायर हुए हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता। गैस लीकेज धमाके ने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। दूल्हे के वालिद का कहना है कि शादी की वजह से घर में मेहमान आए हुए थे। रात 3 बजे सब घर वाले सोए थे। घर पर ही था, 7 कमरा बनाया हुआ है, वहां सो रहा था। धमाके की आवाज़ सुनकर पहुंचा तो सब खत्म हो चुका था। बेटे, बहू, अहलिया और बड़ी भाभी की मौत हुई। पाकिस्तान को खित्ते में IT का मरकज़ बनाने के लिए कोशां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। कहा नौजवान को बैनुल अक़वामी मयार की IT की तालीम तरबियत फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। IT शोबे में एंटरप्रेन्योरशिप की हौसला अफजाई की जा रही है। रवां बरस भी आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात में लैपटॉप्स तकसीम किए जा रहे हैं। IT की तरक्की के लिए कायम की गई अरफा करीम फाउंडेशन का क़याम खुशाइंद है। हुकूमती सतह पर हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म से IT माहिर मरहूमा अरफा करीम के वालिदैन और अरफा करीम फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की ताज़ियत के लिए जामिया अशरफिया भी आमद। मरहूमा की बुलंदी दराजात के लिए फातिहा खानी और दुआ। कहा मौलाना फजलुर रहीम अशरफी को खिदमात को कदर की निगाह से देखा जाएगा। जामिया अशरफिया ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने का किरदार अदा किया। Brothers and sisters, let me express Pakistan's unwavering support for the sovereignty, unity and territorial
integrity of the Federal Republic of Somalia, we strongly condemn the illegal and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia and subsequent unwarranted and highly provocative visit of its foreign minister to Somaliland. शमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत करते हैं नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दो टोक ऐलान। इसराइल के शमाली लैंड को तस्लीम करने के इक़दाम की शदीद मजम्मत। OIC से खिताब करते हुए कहा, शमाली लैंड शमालिया का गैर मुतनाज़ अटूट अंग है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का शमाली लैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान शमालिया के इलाकाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत हिमायत करता है। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत लाजमी है। इसहाक डार की जद्दा में OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से भी मुलाकात। कश्मीरी अवाम के हक के खुद दरादियत के लिए OIC की कोशिशें तेज़ करने पर जोर। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम से भी मिले। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। जद्दा में पाक बांग्लादेश बैठक। नायब वज़ीर-ए-आज़म की इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन की मुलाकात। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर दोनों ममालिक के राब्तों पर गुफ्तगू। इसहाक डार और बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा में तिजारत और तालीम के फ़रोग़ पर इतफ़ाक़। इसहाक डार की आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। ताल्लुक़ात मज़बूत बनाने की अज़्म का इआदा। दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इतफ़ाक़। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जाबिर और जालिम निज़ाम का सरपरस्त बन चुका है। इसराइली मज़ालिम पर आलमी खामोशी इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नेमुर्रहमान कहते हैं, फ़लस्तीन में जुल्म, नस्ल कुशी और आलमी मुनाफ़क़त खुलकर सामने आ चुकी। पाकिस्तान में भी फरसूदा नौबादियाती निज़ाम अवाम पर मुसल्लत है। जागीरदाराना और ख़ानदानी सियासत ने अवाम का मुस्तक़बिल यरग़माल बना रखा है। दीन को सियासत से अलग करना दरअसल दीन को नामुकम्मल करना है। जुल्म, नाइंसाफ़ी और इस्तेहसाल पर मबनी निज़ाम को बदलना होगा। 9 मई वाक़यात में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मौजूदगी की तस्दीक। पेशावर वाक़यात की वीडियोज़ पर पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक सुहेल अफरीदी की 2 वीडियोज़ में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद मिले। वज़ीर आला KP की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियोज़ से मिलाकर देखा गया। प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद एक शख्स है। इरफान सलीम की प्रोफाइल तस्वीर की भी वीडियोस में मौजूद होने की तस्दीक हो गई। वीडियोस में कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा की मौजूदगी की भी तस्दीक। पेशावर पुलिस की दरखास्त पर 16 वीडियोस का फ्रेम ब फ्रेम तज्जिया। वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट 19 से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। मज़ार कायद के VIP गेट पर PTI कारकुनों का हंगामा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की इश्तियाल अंगेजी। पुलिस मोबाइल पर पथराव। एहलकारों और मीडिया के नुमाइंदों पर तशद्दुद। PTI कारकुनों के पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। 30 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जलसे से पहले मज़ार कायद और अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। PTI की रैली कराची वालों के लिए वबाल जान बन गई। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। हसन स्क्वायर और शाह सुलेमान रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। राशिद मिनार रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। सैराब गोट पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। गाड़ियों की लंबी कतारें रहीं। पाकिस्तान और श्रीलंका में T20 सीरीज 1-1 से बराबर। मेजबान टीम ने तीसरे और आखिरी मैच में कौमी टीम को 14 रन से शिकस्त दे दी। लंकन टीम के पहले खेलते हुए 12 ओवर्स में 160 रन। मेंडस 30, शनाका के 34 रन। वसीम जूनियर ने 3 विकेटें लीं। जवाब में पाकिस्तान 146 रन ही बना सका। कप्तान सलमान अली आगा ने 45 रन बनाए। मोहम्मद नवाज 28, ख्वाजा नाफे के 26 रन। बारिश के बायस मैच 12 ओवर्स तक महदूद रहा।
सर्दी ने शिकंजा कस लिया। स्कर्दू में पारा -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पाइपों और झीलों में पानी जम गया। मालम जब्बा कालाम में तहद्दे निगाह बर्फ ही बर्फ। लह -13, अस्तौर -11, ज़ियारत और कलात -7, कोयटा -3 रहा। मैदानी इलाकों पर भी सर्दी का राज। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात को छू गया। फैसलाबाद 1, लाहौर और पेशावर 3, कराची का दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में 16 जनवरी तक शदीद सर्दी का अलर्ट। धुंध से रास्ते धुंधला गए। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 कालाशाह काकू से समड़याल तक बंद। मोटरवे M3 पर फैजपुर से जड़ावाला तक ट्रैफिक मुअत्तल। M5 पर रहीम यार खान से रोहड़ी हद निगाह सिफर। M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद। M3 फैजपुर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियार को बरूए कार लाते हुए तलब किया। कौमी असम्बली का मौजूदा 23वां इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 अहम इजलास आज होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। पहले इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकली पर गौर होगा। जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की मुंतकली पर तबादला ख्याल होगा। दूसरे इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस की मुस्तकली पर गौर होगा। जजेस में जस्टिस अयूब खान और जस्टिस नजमुद्दीन मैंगल शामिल। तीसरे इजलास में वफाकी आईनी अदालत में जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर गौर। दो 2026 पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक अमल दरामद का साल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बल्दिया उज़्मा ओल्ड एरियाज पर 70 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आवाम से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। लीम मार्केट की बहाली का काम 3 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। ओल्ड सिटी एरिया का काम 6 माह में मुकम्मल करेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने ओल्ड सिटी एरिया में बहाली के मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया।